वेलकम टू अनुभव अकेडमी करनाल। आज हमारा टॉपिक रहेगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। अब फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले क्या बात आती है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर या कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसको आप डाटा प्रोवाइड करते हो या आप डाटा इनपुट करते हो और वो मशीन उस डाटा को प्रोसेस करती है और आपके सामने आउटपुट दिखाती है या उसको हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन। ये थी आपके कंप्यूटर की डेफिनेशन। और उसके बाद मैंने दो वर्ड्स का यूज़ किया, डाटा और इंफॉर्मेशन। अब डाटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है। डाटा मतलब कोई भी रॉ डेटा। रॉ डेटा कैसा, जैसे मैंने लिखा 1, अब ये क्या है, एक डाटा है। या मैंने कोई नेम लिखा, कोई मैंने सिंबल लिखा, ये सारी चीज़ें आपकी डाटा है। अब इन डाटा का खुद में कोई मीनिंग नहीं होता। इनको मीनिंग कौन देता है? इनको मीनिंग देता है हमारा कंप्यूटर, जो इस डेटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमारे सामने रखता है एक इंफॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं मीनिंगफुल डेटा। मीनिंगफुल डेटा ही क्या है? आपका इंफॉर्मेशन है। अब हम देखते हैं हमारे इस कंप्यूटर में कौन सी खासियत है, इसकी विशेषता, मतलब एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। अब सबसे पहले जो एडवांटेज आता है आपका कंप्यूटर का, सबसे पहले तो आता है हाई स्पीड। हाई स्पीड, या जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उच्च गति। हाई स्पीड का मतलब है, अब अगर हम एक काम एक इंसान को दे और एक कंप्यूटर को दे, तो इन दोनों में से जो सबसे फास्ट काम कौन करेगा? कंप्यूटर करेगा, ना कि इंसान। क्योंकि एक कंप्यूटर की काम करने की जो कैपेसिटी होती है, जो उसकी क्षमता होती है, वो एक इंसान से बहुत ज़्यादा होती है। तो पहली थी आपकी हाई स्पीड। सेकंड आपकी आती है एक्यूरेसी, यानी शुद्धता। अब अगर हम किसी इंसान को कोई काम दे और हम उसे बोले भाई ये काम आपको 2 मिनट के अंदर करना है, तो वो इंसान जल्दी जल्दी में कहीं ना कहीं मिस्टेक ज़रूर करेगा। पर हमारा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर कभी भी ये काम नहीं करता। वो आपको जो भी रिजल्ट देगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होंगे, उसमें किसी भी तरह का कोई एरर आप नहीं निकाल सकते हो। क्योंकि अब वो हाई स्पीड से तो कर रहा है, मतलब उसकी स्पीड भी ज़्यादा है, पर स्पीड के साथ साथ क्या है, उसकी एक्यूरेसी भी है, जो एक इंसान के अंदर नहीं हो सकती है। और फिर थर्ड आता है इसका स्टोरेज या भंडारण। अब स्टोरेज, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है एक इंसान से बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर हमें कोई चीज़ याद रखनी हो, कोई हमें बोले कि भाई आपको एक लाइन याद रखनी है, आप उस लाइन को आज याद रख लोगे, कल याद रख लोगे, हो सकता है 3 से 4 दिन बाद आप उस लाइन को भूल जाओ। पर अगर आप अपने कंप्यूटर को कोई भी चीज़ याद कैसा कि आप उसको कुछ इनपुट करा रहे हो या आपने उसमें कोई भी चीज़ स्टोर करी है, जैसे कि कोई फाइल है, कोई वीडियो है, कोई भी फ़ोटो है, वो जब आपने अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया हुआ है तो वो कभी भी उसको भूलता नहीं है। अगर आपने आज किसी भी फाइल को, किसी भी डेटा को आपने स्टोर किया है और 10 दिन बाद आप उसको कंप्यूटर के अंदर खोलते हो, तो आपको एज इट इज़ ही वो डेटा दिखाई देगा, या जो भी फाइल होगी वो आपको एज इट इज़ दिखाई देगी, उसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो ये थी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी। और फोर्थ आता है इसका ऑटोमेशन, मतलब स्वचालित। अब इस ऑटोमेशन का मतलब है, हम अगर जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमारा कमांड्स पे काम करता है, मतलब जो भी कमांड हम इसको देंगे ये उसी कमांड के अकॉर्डिंग जो है अपना काम करेगा। अब यही बात है, अगर हमने इसको एक बार कमांड दे दी, हमने इसे एक बार एक काम बोल दिया, तो उसके बाद हमें दोबारा इसको बार बार रिमाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, भाई तुझे ये काम करना है या इसमें आपको ये प्रोसेस करना है। कंप्यूटर को एक बार कमांड देने से ही वो जब तक काम ख़त्म नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली उस कमांड को प्रोसेस करता है। और जैसे ही वो उसका प्रोसेस ख़त्म हो जाता है या जब उसने अपना काम कर दिया, तो वो फिर नेक्स्ट कमांड पे ऑटोमेटिक चला जाता है। मतलब अगर आपने उसको
एक फ़ोटो खोल रखी है, और साथ ही साथ क्या है, आपने एक फ़ाइल भी खोली हुई है। पहले उसने उस फोटो को खोला, वहाँ पे उसका जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद उसने क्या किया, दूसरा काम उठा लिया जो आपको सिर्फ उसे एक बार बताना पड़ा था। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं ऑटोमेशन। जैसे आपने देखा होगा, आपका जो वॉशिंग मशीन है, वो वॉशिंग मशीन क्या है, वो भी एक तरह का कंप्यूटर है। अगर आप उसमें एक बार टाइमर फिट कर देते हो, तो क्या आपको उसे बार बार बताना पड़ता है कि 10 मिनट बाद तुझे बजना है? ऐसी बात नहीं है। 10 मिनट तक वो अपना काम करेगा, और 10 मिनट बाद ऑटोमेटिकली ही वो क्या होता है, ऑफ हो जाता है। तो ये तो था इसका ऑटोमेशन। फिर हम फिफ्थ जो इसका आता है, सिक्योरिटी या सुरक्षा। अब कंप्यूटर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं, और सिक्योरिटी किसके लिए? आपकी कोई भी फाइल है, आपका कोई भी फोटो है, कुछ भी है, उसके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि पासवर्ड है, आप अपने फ़ोन पे अगर पासवर्ड लगा देते हो, तो उस पासवर्ड के बिना कोई भी आपके फ़ोन को खोल नहीं सकता है। तो वो क्या है, एक सिक्योरिटी है। जैसे अब फिंगरप्रिंट है, फिंगरप्रिंट भी एक तरह का पासवर्ड है। फेस लॉक आप लगाते हो, वो भी एक पासवर्ड है। वो उसने एक बार रजिस्टर कर लिया, अगर तो वो मैच कर जाता है, फिर आपके उसको फ़ोन को खोल देगा। अगर मैच नहीं करता तो उसको नहीं खोलेगा। तो ये तो क्या है, उसके एडवांटेज। अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन जो डेटा को इनपुट करती है और इंफॉर्मेशन आउटपुट करती है। फिर डेटा और इन्फॉर्मेशन। डेटा मतलब कोई भी लेटर, कोई भी नंबर या कोई भी सिंबल, वो क्या है, डेटा है। जब कंप्यूटर ने उसे प्रोसेस कर दिया, और क्या, एक मीनिंगफुल डेटा में, जिसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन में बदल के आपको आउटपुट दे दी। उसके बाद आता है एडवांटेज। एडवांटेज में फर्स्ट हमने पढ़ा हाई स्पीड, मतलब उच्च गति। हमारा कंप्यूटर बहुत तेज़ी से काम करता है, मतलब सेकंड्स के हिसाब से काम करेगा। फिर आते एक्यूरेसी यानी शुद्धता, मतलब इसका जो भी रिजल्ट देगा, जो भी आउटपुट आपको देगा, उसमें आपको एरर बहुत कम मिलेंगे। अगर एरर मिलते भी है तो वो किसकी गलती से? इंसान की इनपुट करने की गलती से। मतलब अगर हम उसको इनपुट ही गलत देंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमें क्या है, आउटपुट भी गलत दिखाएगा। फिर थर्ड आती है स्टोरेज या भंडारण, मतलब इसकी याद रखने की जो क्षमता है वो एक इंसान से बहुत ज़्यादा होती है। और फोर्थ है ऑटोमेशन, स्वचालित, मतलब इसको एक बार कमांड देने पर हमें इसे बार बार नहीं बताना पड़ता, बस एक बार कमांड देने पर ही ये अपना काम पूरा कर देता है। और फिफ्थ है सिक्योरिटी, मतलब सुरक्षा। जैसे मैंने बताया आपको, पासवर्ड है, पासवर्ड क्या है, एक सिक्योरिटी का ही पार्ट है। तो यहाँ तक हमने पढ़े थे इसके एडवांटेज। अब जैसे किसी भी चीज़ की विशेषता या खासियत होती है, वैसे ही हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ लिमिटेशन या कुछ ना कुछ कमी भी हो सकती है। ऐसे ही जो हमारा कंप्यूटर है वो भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां हैं। अब वो कमियां क्या है, वो एक बार हम देख लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर की कमी। अब कंप्यूटर में क्या कमी है? सबसे पहले जो इसकी कमी है वो है नो आईक्यू या बुद्धि की कमी। इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने अभी बताया था आपको ऑटोमेशन में कि हम जब उसको कमांड देते हैं वो अपने आप उसको फिर प्रोसेस कर देता है, पर जब तक हमने उसे कमांड नहीं दिया था तब तक उसने कुछ भी प्रोसेस, मतलब वो खाली बैठा था, उसके पास कोई काम नहीं था। तो इसका यही मतलब है, जो कंप्यूटर है हमारा वो खुद से सोचने समझने की शक्ति नहीं रखता है। जब तक हम उसे कोई काम नहीं दे देते तब तक वो कुछ भी नहीं करेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नो आईक्यू। पर अगर वैसे हम देखें, अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रही है वैसे ही धीरे धीरे अब कुछ उसमें ऐसे चीज़ें आ गई है कि अब कंप्यूटर भी धीरे धीरे अपने आप सोचना स्टार्ट हो जाएगा कुछ समय के बाद। पर इस टाइम पे जो है, इस टाइम इसकी यही कमी है कि ये खुद से सोचने समझने की क्षमता नहीं रखता है। और दूसरा क्या है, डिपेंड्स ऑन ह्यूमन, मतलब
इंसान पर निर्भर। अब कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर एक मनुष्य यानी हम पर ही निर्भर करता है अपने काम के लिए। जैसे वो यहीं से ही बात आती है भाई, जब तक हमने उसे काम नहीं दिया था, उसने काम नहीं किया था, तो क्या है, वो मनुष्य के ऊपर ही निर्भर है। जब तक मनुष्य उसे नहीं बताएगा भाई तुझे ये फाइल खोलनी है, तो वो कुछ भी नहीं करेगा। तो ये तो थी इसकी कमियां, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।